जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज 5/5 का पोर्टल है। एक पावरफुल एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट हमारी सोल्स पर पड़ रहा है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही यह भी जानेंगे 5/5 के पोर्टल पर किस प्रकार की एनर्जी का इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा और आपको उसके लिए क्या करना है, किस तरीके से उसे यूज़ आप कर सकते हैं उस एनर्जी को। तो दोस्तों, यह वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। इसमें हम आपको 5/5 के पोर्टल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे और साथ में ही हम आपको हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी के बारे में भी अपडेट देंगे। तो मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 5/5 के पोर्टल के बारे में बताऊँगी और सेकंड पार्ट में उनकी आफ्टरनून फीलिंग के बारे में भी जिक्र करूँगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम पूरे दिन रेस्ट करके काफ़ी खुश और अच्छा फील कर सकते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमारी एनर्जी का लेवल जादुई रूप से आसमान छू जाता है, और कुछ दिनों में हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, और कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। कभी हमारे फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स, परिवार या किसी के साथ भी मनमुटाव हो जाता है। कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, या वे दिन जब हर चीज़ कष्टप्रद होती है, और हम सबके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, पोर्टल का दिन एक ज्योतिषीय घटना है। तो ऐसे ही पोर्टल हमारा आज आया है 5/5 का पोर्टल, जो हमारे रोज़मर्रा यानी जीवन में एनर्जेटिक वाइब्रेशन का जिम्मेदार भी माना जाता है। पोर्टल दिवस वे दिन है जब ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार या डोर ओपन रहता है, जिसके कारण ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन अधिक क्लियर होती है, जो हमें उन इमोशंस और कैरेक्टराइज के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है जो हमारे अवचेतन में गहराई से उतरता है। यानी पोर्टल के दिनों में ब्रह्मांड हम पर कहीं से भी एनर्जी का एक फ्लो या सेंटर भार फेंकता है, उन चीज़ों को सामने लाता है जिन्हें हम अन्यथा या आमतौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूर धकेलना या दबाना पसंद करते हैं। इस दौरान एक हायर और स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फ्लो होता है, जो अक्सर चेंजिंग और न्यू बिगिनिंग का संकेत देता है। तो इस पोर्टल यानी 5/5 के पोर्टल पर आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर उस पर चलें, उस पर ट्रस्ट को बनाए रखें, और यह पोर्टल हमें यही समझने में हेल्प करता है और गाइड करता है हम जो चाहते हैं वो हमें, या इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में यह हमें प्रोत्साहित करता है। इस टाइम हमारी एबिलिटी प्रोसेस में होती है और चीज़ों को समझने की हमारी क्षमता स्ट्रॉन्ग होती है। इस टाइम आप ब्लेस्ड होते हैं। लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव आइडियाज़ आपको इस टाइम मिलते हैं, और इस टाइम जिन पर चलकर आप डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट यहाँ रोशनी है, वहाँ अंधेरा भी है। यदि हम अपना सारा का सारा फोकस उस पर केंद्रित करते हैं तो पोर्टल दिवस अधिक नेगेटिव मोड भी ले सकता है। अगर आप बैलेंस है और आपने खुद पर इनर वर्क किया हुआ है, और आप इस चमत्कारी पोर्टल पर उसका लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप बेचैनी, एंजाइटी यानी आपके इमोशंस अप डाउन्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या आपके इमोशंस ही आप पर हावी हो सकते हैं, और एनर्जी एक नेगेटिव रूप ले सकता है। ये नेगेटिव रूप आप पर हावी हो सकता है, आपकी विल पावर और ड्राइव फीलिंग्स को रेस्टलेसनेस की ओर ले जा सकता है। इस टाइम तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है, हम नेगेटिव हो सकते हैं। यही कारण है कि हमें पहचानना और इसे एक्सेप्ट करना या इसके अगेंस्ट काम करने की बजाय इसके साथ काम करना इम्पोर्टेंट है। इट्स मीन पोर्टल पर यह दिन आराम करने का नहीं है, बल्कि हमें पुनर्विचार करने, विकास करने और आगे बढ़ने की चुनौतियाँ देता है। उन चैलेंजेस से हमें कष्ट भी होता है, जो हमें उस व्यक्ति के रूप में अधिक से अधिक आकार देता है जो हम वास्तव में हैं और बनना चाहते हैं। यह एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जो हमारी आंतरिक बेचैनी और घबराहट को कैरेक्टराइज करती है, और अगर हम बैलेंस नहीं हैं तो यह हमें सडन झटके या फिर वीक सर्कुलेशन के रूप में बाहर लाता है। तो पोर्टल का यह दिन हमारा खुद पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का प्रमुख अवसर है। सो अपने मन की यानी अपनी गट्स फीलिंग्स और बातों को सुने।
जो गलत डिसीजन आपने पास्ट में ले लिए हैं या ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। इसकी बजाय अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, उन्हें सुनें और इंस्पिरेशन पर ट्रस्ट को बनाए रखें जो इस पोर्टल आपके पास आती है। पोर्टल के दिनों में आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। आप दिन की शुरुआत योगा से कर सकते हैं या दोपहर में भोजन के बाद आप वॉक कर सकते हैं। यह आपको स्थिर करेगा। प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें और साथ ही आपका फोकस इससे तेज रहेगा। पर्याप्त नींद लें, जितना संभव हो सके शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए स्वस्थ नींद आवश्यक है। पोर्टल दिवस आपसे बहुत अधिक मांग करता है, इसलिए डिसाइड करें कि आप पर्याप्त नींद लेंगे या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करें। अपने विचारों को विजुलाइज करें या उसे लिखें। यह न केवल आपको भूलने से रोकता है बल्कि आपके विचारों को व्यवस्थित करता है। अपने ड्राफ्ट को ऐसी जगह पर रखें जहां आप बहुत अधिक समय बिताते हैं। जितनी बार आपका उनसे सामना होगा उतना ही अधिक वह अपने मन में अंकित हो जाएगा। पोर्टल के दिन हर चीज़ का अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे आपके नए रीति रिवाज बनने या उन्हें मजबूत करने का या पुराने रीति रिवाजों में सुधार शामिल है। 5-5 का पोर्टल धन, समृद्धि, परिवर्तन के साथ आता है जो वृषभ के सूर्य के साथ है। सोचने के तरीके को समझना स्टार्ट कर देंगे और हम कैसे हैं, हम खुद से कनेक्ट हो पाएंगे और यह एनर्जी हमें गाइड करेगी और हमें दिखाएगी कि फेयर, गिल्ट, शेम, रिग्रेट और पास्ट की बेचैनी के दिनों से कैसे आगे बढ़ना है। यह एक ऐसा क्षण है जब हम अपने इमोशंस और निर्देशों पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो सकते हैं, ना कि इसके विपरीत, जहां हम उदासीन अतीत में उलझे रहने की बजाय आगे चलकर चैलेंजेस और स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं। यह पावरफुल एनर्जी आपको चारों ओर मुड़ने में हेल्प करेगी, जिसे आप पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर निकलकर उत्साह और खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे, जो हमें अपने अंदर और बाहर से मौजूद प्रॉब्लम्स को पहचानने में हेल्प मिलेगी और आपको पता चल पाएगा कि आप अपने सपने क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही हैं। अब नया रास्ता बनाने में या उस पर चलने के बारे में आप सोचेंगे। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगा, जो स्ट्रेंथ काफ़ी टाइम से आपने खो दी थी, वो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। 5-5 का पोर्टल हमें अंदर से डीपली लेवल पर प्रकाश डालेगा। नेगेटिविटी थॉट्स, ओवर थिंकिंग्स सब बंद करने में और आपका जो वेट कर रहा है उस ओर आपका ध्यान बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप उसकी बारे में सोचेंगे और बढ़ेंगे भी। आप निराशा, उदासी से बाहर निकलेंगे और उस चीज़ तक पहुंचने का एक आसान तरीका, जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते हैं, वो तरीका आपको समझ आएगा और आप अपने अंदर और बाहर से एक प्यार स्टार्ट करेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि आप एक्चुअल में अपने जीवन में किस प्रकार से बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं। यह 5-5 का पोर्टल जो बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस और नई शुरुआत को बताता है। यह एनर्जी आपको मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग और नेगेटिविटी से बाहर लाएगा और आपके इलनेस, बैड मेमोरीज, टॉक्सिसिटी से आपको बाहर लेकर आएगा और आपको आपके ओरिजिनल स्वरूप से या आपकी हायर वाइब्रेशन की ओर आपको धकेलेगा। और यदि दोस्तों इस 5-5 के पोर्टल पर एनर्जी की बात करूं, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की, तो मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही थी उसका एंड होने वाला है और कुछ मैस्कुलाइन की लाइफ में उनका एंड भी हो चुका है। एक क्लैरिटी उन्हें उस सिचुएशन में मिली है। अब आगे उन्हें क्या करना है और अपनी इस प्रॉब्लम से फाइट करके कैसे अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ना है उसके बारे में वे सोच रहे हैं, या वर्क, फाइनेंस, कैरियर की ओर कैसे बढ़ेंगे आगे, उनमें भी उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। कैसे वो अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जो चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या फिर फेमिनाइन से, उन्हें स्ट्रेंथ की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो वहाँ स्ट्रेंथ आएगा और वह आगे उन्हें कैसे बढ़ना है उन्हें समझ आएगा और आगे बढ़ना वह चाहेंगे। उन्हें क्लैरिटी भी
मिलती जाएगी। जो भी उनके जीवन में अधूरापन, अकेलापन, बेचैनी यानी एंजाइटी आदि है वो कम होगी। तो अगर थर्ड पार्टी या उनसे जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसके दुख से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, अब उस दुख को वह समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने गोल्स की तरफ, अपनी जॉब कैरियर में सक्सेस की ओर कैसे आगे बढ़ना है उस पर ध्यान देंगे और उस ओर बढ़ेंगे। ठीक से या पूरी तरह से अपनी फेमिनाइन की लाइफ में नहीं आ पा रहे थे, उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उन्हें दिल से चाहते हैं और सोचे जा रहे हैं, एक गिल्ट के चलते बात भी कम कर रहे हैं, बट एक डाउट भी है, बट अट्रैक्शन इतना गजब का हो रहा है कि यह रह नहीं पा रहे हैं। हमारी कुछ मैस्कुलिन की बात करूं तो वो अपनी लाइफ को लेकर जो उम्मीदें और एक्सेप्टेशन थी वो ख़त्म हो गई है। उनका सारा का सारा फोकस अपनी फेमिनाइन पर है, बाकी किसी भी काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ के गोल पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और खुद ही परेशान हो रहे हैं कि मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बिना मैं क्यों अधूरा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और क्यों नहीं जा रहा है। जहाँ वो प्यार की तलाश में थे पास्ट में, आज प्यार करके भी थक रहा हूँ, फिजिकली सेक्सुअली सोच रहे हैं, इंटीमेसी यही उनके माइंड में चल रहा है, अपने में ही एनालाइज कर रहे हैं कि यह सब कुछ मेरे माइंड में क्यों चल रहा है और मैं एक सच की सोच में है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं उसको लेकर इतना कनेक्टेड या कंसर्न क्यों हूँ, फेमिनाइन ही क्यों मेरे दिल और दिमाग में छाई हुई है, मेरे वर्क आदि में मन क्यों नहीं लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चल रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उसी के बारे में इमोशनली क्यों सोच रहा हूँ, मैं उसे इतना प्यार क्यों करता हूँ, ढेरों सवाल उनके माइंड में आ रहे हैं और एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आ रहा है। आगे आने वाले दिनों में वो अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट करेंगे या फिर सोचेंगे कि मैं फेमिनाइन पर इतना ध्यान न देकर अपने वर्क, कैरियर या फाइनेंस पर ध्यान दूँ। वो सोचेंगे, दूर भी भागेंगे अपने इन विचारों से और अपनी फेमिनाइन को भी अपनी ओर खींचना चाहते हैं। जो रिश्ता ख़त्म हो गया है उसे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपनी फेमिनाइन के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, कुछ मजबूरियां भी थी। अगर वो मैरिड हैं और अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं, फेमिनाइन के साथ यूनियन चाहते हैं, झुकना भी नहीं चाहते, तड़प रहे हैं उनके लिए, बट फेमिनाइन के न आने पर दुखी हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते अपनी फेमिनाइन की तरफ हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, बट चाहते हैं कि फेमिनाइन ही आ जाए, क्योंकि अभी वो ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाएंगे फेमिनाइन को। सो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम इस कनेक्शन में आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को याद करते हैं, उनका साथ चाहते हैं, उनके मन की बातों को जानना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उससे बाहर निकल कर परमानेंटली वे फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं। दिल से प्रे कर रहे हैं कि फेमिनाइन खुद उनके पास आ जाए। चारों तरफ से उनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, जिस कारण हो सकता उनकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं और वो अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वह चीज़ें उन्हें मिलने वाली हैं। जो फेमिनाइन को लेकर जो डाउट्स उनके माइंड में हुआ करते थे वो क्लियर होंगे और इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ने और न्यू शुरुआत करना चाहेंगे। अपनी लाइफ को लेकर जो एक कन्फ्यूज़न में वो रहा करते थे, उसी के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते थे, उस एनर्जी से वे बाहर आएंगे और अपने अंदर जो क्लैरिटी या चीज़ों से कैसे बाहर या सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, उस क्लैरिटी में आ जाएंगे और फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसे लेकर जो इनमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई, अब एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक डिसीजन पर पहुंचेंगे।
अपनी लाइफ में अब क्या चाहते हैं, आगे कहाँ जाना है, उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। धीरे धीरे वो समझ जाएंगे और जिन सोल्स की अभी तक बातचीत नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे थे, उनकी अब बातचीत हो सकती है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस में नहीं है, अभी भी ब्लॉकेज और वुम्स में हैं, उन्हें इस 5-5 के पोर्टल पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक आप इस पर वर्क नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि पोर्टल की एनर्जी हमारे चक्रास को इफेक्ट करती है और यदि आप उन्हें पहले बैलेंस करेंगे तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ वहीं पर आप स्ट्रक हो जाएंगे और आप उस साइकिल यानी कार्मिक साइकिल में, ट्रिगर्स में, प्रॉब्लम्स में बार बार घूमते जाएंगे। ट्रिगर्स हर्ट आपको कार्मिक के द्वारा मिलते जाएंगे और कुछ नया नहीं सोचेंगे। इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन कुछ नया सोचेंगे और अपने कार्य क्षेत्र, मनी, कैरियर को लेकर और या मनी को लेकर जो बर्डन है वो सोल्व होगा और जिन चीज़ों से मैस्कुलाइन भाग रहे थे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और चीज़ों को सही कर पाएंगे और खुशियाँ फिर से उनकी लाइफ में आएगी।